दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, पिछले 48 घंटों से जो कुछ भी हो रहा है उससे लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले तो परसों अचानक से एक फेसबुक पोस्ट आती है जिसमें आपको पता है कि तेज प्रताप जी ने अपने एक अनुष्का यादव नामक एक महिला के साथ अपने संबंध को स्वीकारा और बोला कि मैं 12 साल तक से हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते, एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे हैं। उसके बाद कुछ उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हुआ। सबने माना कि हो सकता है अकाउंट हैक हो गया होगा, लेकिन कल सुबह धीरे धीरे तेज प्रताप और अनुष्का के बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लग गए और इस मामले में राजनीति घुस गई। कैसे घुसी? क्योंकि सबको पता है कि तेज प्रताप का अपनी पहली पत्नी से, जो जिनका नाम ऐश्वर्या राय है, जो बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता दरोगा प्रसाद राय, जो कि यादव समाज के थे, जो 1970 के दशक में 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जिनको कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी पोती ऐश्वर्या से इनका विवाह हुआ था। उनके बेटे की बेटी है ऐश्वर्या, उनसे विवाह हुआ था आज से 8 साल पहले और ये मामला चल रहा है तलाक का कोर्ट में। अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है और उस पर इस तरह के आके बयान देना कि मैं अनुष्का और हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, 12 साल से जानते हैं। आपको पता है कि इसके बाद क्या होना था, वही हुआ। बिहार में एनडीए के जो बड़े नेता हैं, जो सामाजिक मतलब कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते, पहला आक्रमण किसने किया? जीतन राम मांझी ने कि लालू जी का सामाजिक न्याय कहां चला गया। भाई, जब आपका बेटा 12 साल से एक लड़की के साथ रिलेशन में था तो उसने दरोगा बाबू की पोती से विवाह क्यों किया? उसको न्याय कौन देगा? खैर, कल लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, एक ट्वीट में तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि परिवार से भी निष्कासित कर दिया। उसके बाद तेजस्वी जी का बयान आया, वीडियो बयान आया, आप लोगों ने देखा। उन्होंने बोला कि हमारा परिवार इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करता। लगा कि मामला ठंडा हो गया है और लालू प्रसाद यादव की तारीफ होने लगी कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अपने बेटे को परिवार और पार्टी से निकाल दिया। लेकिन साहब कहते ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अब से थोड़ी देर पहले, चूंकि ऐश्वर्या राय जो खुद एक बड़े यादव परिवार से आती है और जिनके दादा 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा राजनीतिक परिवार रहा होगा। लालू जी 1970 में उनको कोई जानता भी नहीं था। तो एक बड़ी राजनीतिक विरासत की जो पोती है उस आज मीडिया में आई, काफी सधे हुए शब्दों में उन्होंने कई सवाल किए। चूंकि कॉपीराइट का मामला है इसलिए वो वीडियो दिखा नहीं सकते, आप समझते ही हैं आजकल। लेकिन जो जो बोला ऐश्वर्या ने, मैं बताता हूं। ऐश्वर्या ने सबसे पहले कहा कि भाई, ये मेरे साथ सामाजिक न्याय कौन करेगा? पहला सवाल ये था कि मेरे साथ सामाजिक न्याय कौन करेगा। दूसरा, जब इन दोनों लोगों का 12 साल से रिश्ता था तो फिर मुझसे क्यों शादी की? मेरे परिवार से लालू के परिवार ने क्यों रिश्ता जोड़ा? क्यों मुझसे शादी कराई गई तेज प्रताप की? और क्यों मुझे प्रताड़ित किया गया? और एक बात उन्होंने और भी कही कि ये सब कुछ नौटंकी है। ये मेरे शब्द नहीं है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बहू, आज की डेट में तलाक अभी हुआ नहीं है, ऐश्वर्या राय के शब्द है कि ये सिर्फ नौटंकी है। चुनाव के लिए सारा परिवार एक है। उन्होंने राबड़ी देवी पर आरोप लगाया और मीडिया के सामने बोला कि राबड़ी देवी कल गई होंगी, तेज प्रताप के आंसू पोछे होंगी और बोले होंगे ये सब कुछ चुनाव के लिए दिखाने के लिए किया गया है। तो ये कहना एक कि ये सब पॉलिटिकल नौटंकी है, सिर्फ चुनाव में इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए लालू जी ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया है और परिवार से बाहर किया। सब लोग मिले हुए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया
कि वो बार बार पहले भी जिक्र कर चुकी हैं कि लालू कि उनको कई लोगों ने मारा पीटा। तो अब ये जो मुद्दा है, वो कहते हैं ना कि बोतल, अब ये बड़ा मुद्दा बन गया। और आपको एक बात समझा दूं, नीतीश कुमार 2005 से लेकर लगातार, अगर बीच में एक छोटा सा दौर छोड़ दें 14 महीने के लिए, जब उन्होंने जीतन राम मांझी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया था, तो लगातार पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं और हर चुनाव वो जीतते आए हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, चाहे वो आरजेडी के साथ मिलकर लड़े। उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में महिलाओं का पूरा भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर है। नीतीश ने बिहार में शराबबंदी लागू की, बड़ी सफल रही। नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल दिया पढ़ने के लिए और कानून व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन किए। तो महिलाओं का विश्वास ऑलरेडी उनके साथ है। दूसरा, मैंने इस मामले में बिहार के कुछ पत्रकारों से बात की, सब ने कहा कि देखिए, इस मुद्दे पर ऐश्वर्या के साथ बिहार की आम जनता की सिंपैथी होगी। अब ऐश्वर्या ने खुद खुल के कह दिया और ये आरोप लगाया कि लालू जी ने ये सब नौटंकी की है ताकि उनको चुनाव में नुकसान ना होने पाए। और ये जो तेज प्रताप का अब वो फेसबुक पोस्ट, अब भी लालू परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है। एक तरफ तो सीबीआई में लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, नौकरी के लिए जमीन घोटाले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो चारों तरफ से एक ऐसे समय में जब लग रहा था कि तेजस्वी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तब ये जो तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण उठा है, और इसलिए पिछले 48 घंटे में बिहार की राजनीति को का परिदृश्य बदल दिया है। क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वे हुए थे इलेक्शन इलेक्शन के पूर्व के सर्वे, सब में मुख्यमंत्री की पहली पसंद जो है वो तेजस्वी यादव थी। अच्छा, तेजस्वी क्यों लोकप्रिय थे उसका स्पष्ट सा कारण है। तेजस्वी युवा है और उनकी एक छवि बनी थी, क्योंकि बीच में जब 2020 के बाद 22 के बाद जब नीतीश और जेडीयू और आरजेडी दोबारा आए थे और लगभग 18 महीने की सरकार चली थी, उस सरकार में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां बांटी गई थी। तो ये एक इमेज बनी थी कि तेजस्वी ने नीतीश के साथ मिलकर काम किया और कई लाख लोगों को नौकरी दी। तो एक पॉजिटिव इमेज के साथ लालू की इमेज से अलग तेजस्वी की एक इमेज बनी थी कि ये एक लड़का है जो कि सिंसियर है। अच्छा, तेजस्वी की एक बात, तेजस्वी सबको जोड़ने की बात करते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से आप बात करिए तो तेजस्वी सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। और इमेज भी अच्छी थी। सभी सर्वे में 30% से ज्यादा लोग मानते थे कि बिहार के लोगों का पहली पसंद, 30% से ज्यादा लोग चाहते थे कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में इस विवाद के बाद जो उसने पिछले 48 घंटे में बिहार का पूरा पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल सिनारियो पूरा चेंज कर दिया है। और ऐश्वर्या का मीडिया के सामने आना, अब बहुत सधे हुए शब्दों में ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी, पॉइंट दर पॉइंट बार बार यही सवाल उठाना कि मुझ सामाजिक न्याय की बात करने वाले मेरे साथ सामाजिक न्याय क्यों करेंगे, कब करेंगे, पहला सवाल। दूसरा कि जब 12 साल से तेज प्रताप का उनके साथ संबंध था तो मुझसे क्यों शादी हुई, क्यों कराई गई। और तीसरा गंभीर आरोप कि लालू का परिवार पूरा एक है, ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने पार्टी से और परिवार से तेज प्रताप को निकाला है। तो ये गंभीर आरोप। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये एक मुद्दा बनेगा। और जैसा जीतन राम मांझी के ट्वीट का मैंने कल जिक्र किया था कि दरोगा बाबू की बेटी के साथ आप लोगों ने जो अन्याय किया है,
उसको जनता देख रही है। अच्छा, एक बात यह है कि अब ये दरोगा बाबू भी, दरोगा प्रसाद राय भी वही सारण छपरा के आसपास के रहने वाले हैं और लालू से पहले के नेता रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें अब कांग्रेस का भी रवैया देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी का क्या स्टैंड रहेगा इस मुद्दे पे। क्योंकि दरोगा प्रसाद आजीवन कांग्रेसी रहे, इंदिरा गांधी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आप जानते हैं उस दौरान तो जिसको इंदिरा गांधी चाहती थी वही मुख्यमंत्री बनता था। और उन्होंने एक ओबीसी को बिहार में, बताइए, 70 के दशक में मुख्यमंत्री बना दिया था। तो अब क्या राहुल गांधी अपने पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय जो यादव बिरादरी के थे, उनकी पोती ऐश्वर्या की न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? और एक तरफ तो आप जान ही रहे हैं कि कांग्रेस लगातार बिहार में अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पप्पू यादव खुद चाहते हैं कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का आदमी मुख्यमंत्री बने। एक तरफ पप्पू यादव तन मन धन से कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को उतार दिया गया है। और जिस तरह से, जितनी मजबूती से जाति जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है, और अभी हाल में वो दलित छात्रों से मिलने के लिए गए थे, उस पर जो बवाल हुआ और जो एडवांटेज मिलता दिख रहा था इंडिया गठबंधन को राहुल की हाल की बिहार यात्रा के बाद, वो एडवांटेज कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2024 के, तो इंडिया गठबंधन को उतनी सफलता नहीं मिली। ये ठीक है कि पहले के मुकाबले इनकी सीटें बढ़ी, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिली और एनडीए वहां पे 30 सीटें जीतने में कामयाब रहा। तो ये जो अब ऐश्वर्या के गंभीर आरोप लालू को और लालू के परिवार को उन्होंने पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये जो मुद्दा है, ये जो ऐश्वर्या ने लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है कि तेज प्रताप की मतलब अगर इसको इस तरह से देखें, तेज प्रताप की पत्नी की पीसी से बिहार में बड़ा भूचाल आया है। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया इस पीसी से। आप समझिए, लालू परिवार पर नौटंकी के आरोप भी लगाए हैं। तो तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की पीसी से बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल, लालू परिवार पर नौटंकी के आरोप। अब देखते हैं कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू यादव इन आरोपों का कैसे जवाब देते हैं। वैसे पहले से मैंने बताया कि महिलाओं में नीतीश के प्रति बड़ी इज्जत है और लगातार, अगर पिछले 20 सालों से नीतीश लगातार चुनाव जीतते आए हैं। एक अपवाद आप छोड़ दीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब अप्रत्याशित रूप से नीतीश जी की सीटें 50 से कम चली गई थी। लेकिन अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो 17 कैंडिडेट 18 कैंडिडेट उतारे थे, 17 कैंडिडेट उतारे थे आरजेडी ने, माफ कीजिएगा, नीतीश की पार्टी ने, और उसमें से 13 चुनाव जीत गए थे। तो नीतीश का जो वोट बैंक है, महिला वोट बैंक है, उस महिला वोट बैंक पे ऐश्वर्या के इस बयान से कितना फर्क पड़ेगा ये देखने की बात है। क्योंकि इस चुनाव में अब महिला वोटर ही डिसाइड करेंगी कि 2025 में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या ताज फिर से नीतीश कुमार के सर पे आएगा, या लालू की वर्षों की इच्छा पूरी होगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होंगे। फिलहाल जब से तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित किया गया है, तब से अब तक तेज प्रताप का कोई पॉलिटिकल बयान कहीं पढ़ने लिखने और सुनने में नहीं आया है। तो तेज प्रताप की खामोशी भी एक बड़ा सवाल है। और चलते चलते मैं एक बात और बता दूं, इसका जिक्र किसी और वीडियो में भी करूंगा, कि कई लोग कह रहे हैं कि इस विवाद के पीछे तेजस्वी के करीबी संजय यादव, जो हरियाणा के रहने वाले हैं,
उनका कहना है कि तेज प्रताप की जो वीडियोस वगैरह जो लीक हुए हैं, कुछ लोगों का मानना है कि उसके पीछे संजय यादव की भूमिका है। कितना सही है कितना गलत है ये तो समय बताएगा, उस पर एक अलग से प्रोग्राम करूंगा। फिलहाल देखते रहिए खबर दस्तक और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। बिहार में चुनाव है और बिहार का टेम्परेचर बढ़ रहा है, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन मेरी माँ बिहार की थी, ननिहाल मेरा बिहार का है, तो बिहार पे भी कवरेज होगी। और हमारे जो साथी हैं राज कपूर यादव, वो तो बिहार के ही रहने वाले हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश पे की हर खबर पर कोशिश होगी कि सटीक जानकारी अब तक पहुंचाई जाए। देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।